सर आज हमारे पास अहमदाबाद से आए हैं और ये सर हमारे पास दिल्ली से हैदराबाद से आए हैं। तो अभी हम अपने फ्लावर का और ओवन का डेमो दे रहे हैं इन्हें। ये हमारा फ्रेश डो फ्लावर है सर, ठीक है, और ये हमारा ओवन पीछे हीट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रेश डो है, इटालियन वाला जो होता है। तो इस पर हमने जो डाला है वो राइस फ्लावर होता है। राइस फ्लावर से जैसे ये बहुत चिपचिपा होता है तो वो सारी चिपचिपाहट जीरो हो जाती है बेसिकली ना। ये ओवरनाइट पे हमने करा है और सुबह गूंदा है इसे, मतलब नीट सुबह करा है। सुबह के बाद सीधा कंटेनर में डाल के इसको फ्रिज में रखा हुआ था, अभी हमने जस्ट निकाला है इसको। जो डो है ये 150 ग्राम का है, तो 150 ग्राम के साथ आप 7, 8, 9, 10 इंच तक का भी पिज़्ज़ा बना सकते हो, जो नियोपॉलिटन वाला है। क्योंकि डोमिनोज़ में ये पूरा का पूरा आप एक ही रहेगा। नियोपॉलिटन में जो एजिस हैं वो मोटे होंगे और सेंटर का पार्ट जो है वो दबा हुआ होगा। तो हम इससे नियोपॉलिटन ही बना रहे हैं बेसिकली। तो जब ये बहुत ज़्यादा वाटरी होता है, 70% इसमें हाइड्रेशन रहता है, फिर भी हम जब राइस फ्लावर डालते हैं तो इसकी जो हाइड्रेशन है वो कितनी भी हो, मतलब 70 तक ये राइस फ्लावर से वो आप आसानी से पिक भी हो जाएगा और आसानी से आप इस पर काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी सॉस भी डाल सकते हो और बाज़ार की भी, जो आपको फिजिबल लगे। अब हमने दोनों रेसिपी भी दे रखी है। आप मैरिनारा सॉस खुद भी बना सकते हो अपनी इटालियन, जो बेसिल वगैरह फ्रेश यूज़ करके, और ये तो मार्केट में आती है, या दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस है, मिंट सॉस। ये हमारे मसाले होते हैं, जैसे रेड पेपरिका है, ये कचरी पाउडर है। थोड़े थोड़े मसाले हम डालते हैं, ज़्यादा नहीं क्वांटिटी में डालते। ये इटालियन सीजनिंग है, इसमें बेसिल, थाइम, रोजमेरी, सैरली सब मिक्स होता है। ये चीज़ पाउडर है हमारा, ये ओरेगानो है। ये हमारा टमाटो का पाउडर आता है, टमाटो मिक्स होता है। ये चिली फ्लेक्स, अनियन पाउडर है। ये आप सब सॉस में भी मिक्स कर सकते हो, अपनी एक सॉस बना सकते हो, जो भी आपके वहाँ पे टेस्ट चलता है। जैसे हैदराबाद में ज़्यादा लोग स्पाइसी खाते हैं, ये हमारा टेस्ट एनहांसर होता है। तो इसके साथ क्या है, टेस्ट बहुत ऊपर उठ जाता है। ये हम डो को गूंदते टाइम भी मिक्स कर देते हैं और आप इसको बाद में भी डाल सकते हो, इसके ऊपर स्प्रिंकल भी कर सकते हो फाइनल के बाद भी। तो हमने सूखे मसाले डाले हैं तो उसको मिक्स करने के लिए हम डालते हैं। हम सिर्फ चीज़ ही डालेंगे। जो भी चीज़ उसमें गया होगा ये मैक्सिमम 20 ग्राम के आसपास का चीज़ होगा, मतलब 10 रुपये के आसपास का चीज़ इसमें भी गया है। ओवरऑल कॉस्टिंग इसकी, जो ये प्लेन पिज़्ज़ा की जो हम निकालते हैं, 25 से 30 रुपये की कॉस्टिंग निकलती है सारा। मतलब उसमें मटेरियल दो वो सब मिला के कह रहा हूँ मैं, सॉस वॉस मिला के। कितना कॉस्ट बोला आपने? 25 से 30 रुपये इतने में है, ठीक है। अभी हमारा जो टेम्परेचर है नीचे भी बहुत स्लो है, बिल्कुल लोएस्ट पे रखा हुआ है, और ऊपर भी हमने लोएस्ट पे ही रखा हुआ है, ठीक है ना। टेम्परेचर 200 से पार हो जाता है, आप बना सकते हो। गन से चेक करना। हाँ, आप गन से भी चेक कर लो। जो नीचे टेम्परेचर है 311 है, जो ओवरऑल टेम्परेचर है 200-250 के आसपास। क्योंकि इसमें जो टेम्परेचर है बेसिकली, ये गैस में टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रिक में डिफरेंट कैटेगरी में आता है। ये आपको गन में या सिस्टम में दिखाएगा कितना है, लेकिन जब पिज़्ज़ा पकता है उसमें बेसिकली आपको नज़र आना चाहिए कि उसमें क्या पक रहा है, क्या वो पक रहा है। क्योंकि अगर हम इसी सेम गन को इलेक्ट्रिक में चलाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं आएंगे आपके पास, जो गैस में आपको इतने टेम्परेचर पे भी आ जाएंगे। गैस में अलग रहता है, जो टेम्परेचर नोट करने वाला सिस्टम है ना, ये बेसिकली हम जो करते हैं वो सिर्फ पिज़्ज़ा के हिसाब से देखते हैं कि क्या पिज़्ज़ा पक रहा है जो हम टेम्परेचर कह रहे हैं। तो हम 200 से पार हम जब पिज़्ज़ा पकाते हैं तो देखो आपके सामने, ठीक है ना, अभी 200 से पार ही गया है। तो नीचे भी आप देख सकते हो, नीचे से जैसे आपका पक जाता है, जाली दियो का मान लो कि नीचे से पक जाता है इन एनी हाउ, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, एक जाली साइड में रख के उसके ऊपर पिज़्ज़ा रख सकते हो। तो आपका जो ऊपर की टॉपिंग कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, तो वो आपको प्रॉपर पक जाएगी और नीचे से आपका स्टॉप हो जाएगा पकना। ये क्या होता है बेसिकली, जब हम सिंगल पिज़्ज़ा डालते हैं, पहला पिज़्ज़ा डालते हैं, तो जितनी भी हीट अभी तक इसने कंज्यूम करी है पत्थर ने, वो एक साथ एक पिज़्ज़े पे छोड़ देता है। अब मैं दूसरा पिज़्ज़ा डालूंगा वो इतनी जल्दी नहीं पकेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इसने हीट को कंज्यूम कर लिया है स्टोन में। अब वो ठीक ठाक हीट है जितनी हमें चाहिए। तो जब आप रेगुलर पिज़्ज़ा बनाते रहते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पहली बार में अगर आपका कोई पिज़्ज़ा ऐसा हो भी रहा है, या कुछ ऐसी टॉपिंग्स, स्पेशल टॉपिंग्स होती हैं जिनको टाइम लगता है, तो आप उनके अंदर बेसिकली यूज़ कर सकते हो। अभी जिसकी साइड्स है इसको और क्रिस्पी और बेटर बना सकते हो आप। हम ऑयल डाल देंगे इसके अंदर, या आप मिक्स करके ऑयल और अपनी सीजनिंग मिक्स करके रख सकते हो, वो भी डाल सकते हो। सॉसेज वगैरह मिक्स कर सकते हो। जैसे हम यही सॉस का यूज़ करके साइड्स को और ब्यूटीफुल और बढ़िया बना देते हैं, ताकि जो पिज़्ज़ा है वो साइड भी ना छोड़े बंदा। इससे कलर अच्छा आ जाएगा, इससे टेस्ट अच्छा हो जाएगा,
और जब बंदा खाएगा तो उसको हर बाइट में फ्लेवर आएगा बेसिकली। तो आप इसको यहाँ पे रख के भी पका सकते हो और यहाँ से थोड़ी गैस तेज़ करके भी पका सकते हो। जैसे लेपर्ड मैक्स आपने देने हो, नियोपोलिटाना में आपने देखे होंगे लेपर्ड मार्क्स होते हैं, तो आप इसके पास लेके इसको इस तरीके से भी लेपर्ड मार्क्स दे सकते हो। और ये देखिए, ठीक है ना, धीरे धीरे लेपर्ड मार्क्स इसके आ जाएंगे। ये ईजीएस्ट वे रहता है जो हम वुड फायर में यूज़ करते हैं। देख रहे हो अब छोटे छोटे मार्क्स आने स्टार्ट हो गए हैं, तो इसे ईजीली आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी है अभी। तो इससे 2 से 3 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम ही लगते हैं, तो आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है। अभी आप पिज़्ज़े को नीचे से भी देख सकते हो। तो आप इसको और क्रंची कर सकते हो अपने हिसाब से, कि अगर आपको क्या बेचना, नियोपोलिटाना होगा तो इतना सॉफ्ट होगा। ये देखो, अभी मैं आपको इसका जब पीस उठाएंगे, ये देखो काटने पे आपको समझ आ रही होगी। इसको थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये क्रंचीनेस की तरफ चला जाएगा। हम गैस को उतना ही रखते जितनी थी और वहीं पड़ा रहने देते, तो ये क्रंचीनेस की तरफ चला जाता। और ये है प्रॉपर इटालियन जो सॉफ्ट होगा। थोड़ा ज़्यादा गर्म है। जब आपको अगर डाइनिंग वगैरह है तो आप अपना बढ़िया प्रेजेंटेशन इससे कर सकते हो, तो आपका थोड़ा रिच लुक आता है। ये आप खाइए। इसके ऊपर आप और इससे इंटरेस्टिंग बना सकते हो अपनी सॉसेज डाल के। जैसे मान लो ये नॉर्मल पिज़्ज़ा है, अभी आप ये खा रहे हो, तो ये आप खाओगे, तो अगर आप अभी ये खाओगे आपको बिल्कुल डिफरेंट ही फ्लेवर आएंगे, क्योंकि आप अलग अलग सॉसों से अलग अलग फ्लेवर बना सकते हो। पेरी पेरी बनाना है आपको, तो आप इस पे ऊपर स्प्रेड करके पेरी पेरी बना सकते हो। जैसे ये आपका बारबेक्यू है, तो ये खा के देखो कैसा लगा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ, टेस्ट कैसा है? सही है, भी बढ़िया। टाइमिंग आपने देखी पिज़्ज़ा पकने में कितनी लगी? वो तो परफेक्ट 90 सेकंड्स में हो रहा है। क्लाउड किचन के हिसाब से परफेक्ट टाइमिंग है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, कैसा लगा सर? बढ़िया, सही है, सही है। बनने में आपको समझ आई सब? थोड़ा बहुत फास्ट बन गया, हाँ। बहुत जल्दी बन गया और टेस्ट भी अच्छा था।